Hello everyone. Today we'll study a lesson in English of class 9th from Beehive book, A Legend of the Northland, and it is written by Phoebe Cary. So A Legend of the Northland is a ballad. So what is a ballad? Ballad is a poem narrating a story in short stanzas. कि बैलेड में क्या होता है कि इसमें शॉर्ट स्टैंजाज होते हैं जो कि एक स्टोरी नरेट करते हैं. सो बैलेड इज सच काइंड ऑफ पोम विच टेल्स अस अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजा. सो बैलेड में कुछ इस तरह की पोम होती है जो कि शॉर्ट स्टैंजाज के थ्रू हमें कहानी बताती है. एंड इन द पोम ऑल द स्टैंजाज कंप्राइजेज 4 लाइन्स. और इस पोम के अंदर जो सारे जो स्टैंजाज हैं उनमें कितनी लाइनें हैं? ये सारे स्टैंजाज 4 लाइन के अंदर हैं. So in total there are 16 stanzas in this poem and these stanzas will tell us a story. So इस poem के अंदर जो total जो stanzas हैं वो कितने हैं? वो हैं 16. और ये सारे stanzas हमें क्या बताएंगे? वो हमें एक कहानी बताएंगे. So this story, A Legend of the Northland, is about a Northland area. The area which is near the North Pole. Where? North Pole. This exact place is not specified but the northernmost part of the earth near the North Pole. And here legend means a historical story. What is the meaning of a legend? Legend means a historical story, one which is very old and has been passed on from generation to generation. कि यहाँ पे जो लेजेंड है, लेजेंड का मतलब क्या है? एक हिस्टोरिकल स्टोरी जो कि बहुत ही पुरानी है, काफ़ी जनरेशन्स पुरानी, जिसको काफ़ी टाइम हो चुका है. दैट इज़ कॉल्ड अ लेजेंड. और नॉर्थलैंड मीन यहाँ पे क्या है? जो नॉर्थर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ है उसके आसपास का एरिया, दैट इज़ कॉल्ड अ नॉर्थलैंड. सो विद दिस बैकग्राउंड let's begin this poem. Away, away in the Northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. So in lines के through जो poet है फॉबी कैरी वो बताते हैं कि जो नॉर्थलैंड के आसपास का जो एरिया है वहाँ पे क्या होता है? द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू. कि जो ड्यूरेशन है डे का वो बहुत ही कम है. क्यों? क्योंकि जो पोजीशन है जो सन रेज की वो वहाँ पर बहुत ही जो है कम समय के लिए वहाँ पर पहुँचती हैं. सन रेज वहाँ पे बहुत थोड़े टाइम के लिए पहुँचती हैं. एंड व्हेन दिस एरिया इज़ एक्सप्रेसिंग विंटर सीज़न, और जब वहाँ पे विंटर सीज़न होती है तो क्या होता है? जो ड्यूरेशन होती है नाइट की वो काफ़ी लंबी होती है और जो डे टाइम होता है जो आवर्स का वो क्या होता है? वो बहुत ही कम होता है. नेक्स्ट में यहाँ जो ये लाइन है यहाँ पे जो दे वर्ड यूज़ किया है, दे रेफर्स टू द पीपल हु लिव इन दिस रीजन. इस रीजन के अंदर जो लोग रहते हैं, इस इलाके के अंदर जो लोग रहते हैं उनके लिए जो ये वर्ड दे है वो ये यूज़ किया गया है. तो इसमें पोइट क्या बताते हैं? पोइट बताते हैं कि यहाँ इस रीजन के अंदर, नॉर्थलैंड के अंदर जो ड्यूरेशन है नाइट का जो टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है. लोग जो है इतनी ज़्यादा देर तक सो नहीं सकते हैं. एंड अगर वो सोने जाते हैं, इफ़ दे गो टू बेड, दे टेक अ फ्यू आवर्स ऑफ स्लीप एंड देन दे वेक अप. इसीलिए जब वो सोने जाते हैं तो वो क्या करते हैं? वो थोड़े ही देर सोते हैं, थोड़े घंटे सोते हैं, उसके बाद वो जग जाते हैं. बट इट इज़ स्टिल नाइट टाइम, लेकिन फिर भी वहाँ पर रात होती है क्योंकि जो रात का जो टाइम होता है वो कैसा होता है? वो काफ़ी लंबा होता है. सो ही वॉन्ट्स टू इम्फाइज ऑन द फैक्ट दैट द ड्यूरेशन ऑफ द नाइट इज़ वेरी लॉन्ग. तो वो इस बात पर फोर्स कर रहे हैं, इस बात पर इम्फेसिस कर रहे हैं, इस पर जोर डाल रहे हैं कि जो रात का जो टाइम है, जो ड्यूरेशन है नाइट की वो कैसी है? वो बहुत ही ज़्यादा लंबी है और वहाँ के लोग इतनी देर तक, इतनी ज़्यादा टाइम तक सो नहीं सकते हैं और जब वो जगते हैं तो उन्हें तब भी वहाँ पर रात ही मिलती है. So when they hunts
the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bear's cubs in their funny furry clothes. So here sledges means a vehicle on runners for conveying loads or passengers or snow. कि स्नो पर जो चलने वाला जो एक टाइप का व्हीकल होता है जो आइस पर चलता है और जो किसके द्वारा पुल किया जाता है, ड्रॉट एनिमल्स के थ्रू, दैट इज कॉल्ड स्लेजेस. ओके. एंड टू harness means to tie the reindeers with a rope to a sledge. अब देखिए यहाँ पे जो है रेंडियर्स आपको दिख रहे हैं और उनको टाई किया गया एक रॉप के थ्रू, जो कि किससे जुड़े हुए हैं, एक स्लेज से. ओके. सो दैट इट कैन बी यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन. तो इसे ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है. स्विफ्ट मीन्स स्विफ्ट रेंडियर. स्विफ्ट मीन्स समथिंग विच रन्स वेरी फास्ट, कि जो कि बहुत तेज चलने वाले हो. ओके. सो हियर द पोएट सेज द नॉर्थलैंड रीजन एक्सपीरियंस सीवर कोल्ड कंडीशंस. मीन्स कि जो नॉर्थलैंड का जो इलाका है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है. सो ये एक बहुत ही ज़्यादा स्नोई एरिया है और यहाँ पे एक रेंडियर नाम का एक जो एनिमल है वो मिलता है, जो कि यहाँ इस रीजन में बहुत ज़्यादा मिलता है. और लोग वहाँ के क्या करते हैं, वो इन रेंडियर्स को स्लेजेस पर बांध लेते हैं और फिर ये जो रेंडियर्स होते हैं वो इन स्लेजेस को खींचते हैं. उसके बाद यहाँ पे पोइट कहता है एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स इन देयर फनी फर्री क्लोथ्स. हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द चिल्ड्रन. सो वो कहते हैं कि जो यहाँ के बच्चे हैं वो जब फनी फर्री क्लोथ्स पहन लेते हैं, जब वो मोटे मोटे ऊन के कपड़े पहन लेते हैं, वुलन क्लोथ्स पहन लेते हैं, अजीब व गरीब फर वाले कपड़े पहन लेते हैं, तो वो पहनकर कैसे लगते हैं, वो उनको पहनकर ऐसे लगते हैं जैसे कि वो किसी भालू के बच्चे हों. यानी वो इतने मोटे मोटे फर वाले कपड़े पहन लेते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है. तो ठंड होने की वजह से ये इस टाइप के कपड़े पहनते हैं और इस टाइप के कपड़े ये पहनते हैं तो ये किसी भालू के बच्चे की तरह दिखते हैं. They tell them a curious story. I don't believe it's true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. So here curious means strange. So ये जो फर्स्ट लाइन है इसमें जो द दे वर्ड है वो किसके लिए यूज़ किया है, दे रेफर्स टू द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन, पेरेंट्स और एल्डर्स. एंड हियर them refers to the children or the younger generation. So यहाँ पे पोइट बताता है कि जो एल्डर्स हैं या फिर जो पेरेंट्स हैं इस नॉर्थलैंड रीजन के अंदर, वो अपने बच्चों को, अपने यंगर जनरेशन को एक स्ट्रेंज, एक क्यूरियस स्टोरी, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाते हैं, बताते हैं. तो पोइट ये कहते हैं कि वो नहीं सोचता है कि द स्टोरी इज़ ट्रू, कि ये जो कहानी है ये ट्रू है, लेकिन वो ये भी कहता है कि अगर वो ये कहानी इफ़ आई टेल द टेल टू यू मीन्स रीडर, जो इस स्टोरी को, इस पोम को पढ़ रहे हैं, तो पोइट कहता है कि ये कहानी मुझे नहीं लगता है कि ये कहानी सच है, लेकिन अगर मैं ये कहानी अपने रीडर को बताता हूँ, उन्हें सुनाता हूँ, तो शायद मे बी उनको क्या मिलेगा, द रीडर कुड लर्न अ लेसन फ्रॉम इट. तो शायद रीडर को इसमें से कोई लेसन मिलेगा, बिकॉज द स्टोरी गिव्स एन इम्पोर्टेंट मैसेज, क्योंकि जो स्टोरी है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज देती है. वंस when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. Here you can see the picture of Saint Peter. So Saint Peter is an apostle of Christ, a disciple or a follower of Jesus Christ. So preaching here means to give a religious talk. So the story is about a Saint Peter. So when Saint Peter used to live in this world and he went around, he giving religious lectures to the people just like all saints do. Then an incident happened.
कि पोइट क्या बताते हैं कि जो ये स्टोरी है, ये स्टोरी किसके बारे में है? ये सेंट पीटर के बारे में, कि जब सेंट पीटर इस धरती पर रहा करते थे तो वो इस पूरी धरती का क्या कर रहे थे? इस पूरी धरती का वो राउंड लगा रहे थे, प्रीचिंग कर रहे थे, रिलीजियस टॉक्स, रिलीजियस लेक्चर्स दे रहे थे उन लोगों को, जैसे कि बाकी के सारे संत करते हैं। देन एन इंसिडेंट हैपन, तो तब उस टाइम एक घटना घटित हुई, तभी उस टाइम एक घटना घटी, एक घटना हुई। अब वो घटना क्या हुई उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं कि he came to the door of a cottage in traveling round the earth where a little woman was making cakes and baking them on the hearth। अब यहाँ पे आप देख सकते हो what is a hearth? hearth होती है एक जो अंगीठी होती है, fireplace where you do cooking। तो यहाँ पे बताया गया है कि when Saint Peter was moving around the world, कि जब वो पूरे संसार का, पूरी दुनिया को ट्रैवल कर रहे थे, वहाँ से घूम रहे थे, तो वो कहाँ पहुँचे? वो एक छोटी सी औरत, एक लिटिल वुमेन के दरवाजे पर पहुँचे, जहाँ पर वो क्या कर रही थी? वो केक्स बना रही थी और उन केक्स को वो फायर प्लेस में पका रही थी, उन्हें बेक कर रही थी। And being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. So here faint mean to be weak or feminist, कि तो कमज़ोर लगना, थोड़ा सा बेहोशी की जैसी हालत होना। क्योंकि जो सेंट पीटर थे उन्होंने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया था, उन्होंने पूरे इंटायर डे से कुछ नहीं खाया था, तो वो बहुत ज़्यादा भूखे थे और ही वॉज फीलिंग वेरी वीक, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को वीक फील कर रहे थे। इसीलिए वो उस वुमेन के पास गए जो कि केक बना रही थी और उसने उनसे पूछा कि भाई वो अपनी केक्स में से जो उन्होंने इतने सारे केक्स बना रखे हैं, उन केक्स में से क्या वो एक सिंगल जो केक है उन्हें खाने के लिए दे सकती है। सो आगे क्या होता है? So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away। अब यहाँ पे जो ये लिटिल जो वुमेन है ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश थी, तो इसने अपने स्टोर से सेंट पीटर को कोई केक नहीं दिया, इसके बजाय वो एक छोटा सा स्मॉल सा केक सेंट पीटर के लिए बनाना शुरू कर देती है। एंड बिकॉज शी डिड नॉट वॉन्ट टू शेयर हर थिंग्स, क्योंकि वो अपनी चीज़ों को शेयर नहीं करना चाहती थी। लेकिन जैसे ही वो बेकिंग के लिए उस केक को रखती है, शी लुक्ड एट इट, उसने उस केक की तरफ देखा एंड और सोचा कि ये जो केक है, अगर ये उसको देने लग गई है, ये उसको देने जा रही है, तो ये केक कैसा हो जाता है? ये केक बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked, when she turned it over, as large as the first had done. So here needed means to make dough from flour. So जैसे ही वो छोटी सी जो वुमेन है, वो लिटिल वुमेन जो है, जब वो केक बनाने लगती है तो ये केक फिर से बड़ा हो जाता है। जब वो देने की बारी आती है तो अब की बार वो फिर से दूसरा छोटा सा केक बनाना शुरू करती है। लेकिन जब वो इस केक को देखती है, उसको पलट कर देखती है, तो ये केक उसे पहले वाले केक की तरह ही बड़ा लगता है। तो अब की बार भी वो जो है उस सेंट पीटर को वो केक नहीं देना चाहती है। सो बेटा ये है आपकी वीडियो का फर्स्ट पार्ट। क्या वो लिटिल वुमेन उसको सेंट पीटर को छोटा केक देती है या फिर वो अपना कोई स्टोर से कोई केक निकाल कर देती है? क्या होता है इस फॉर्म के अंदर, जो ये छोटी सी स्टोरी है, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग एट योर होम।